प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आज आप लोगों के साथ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला कि अब जो है डेली आप लोगों को करंट अफेयर साथ में जो है स्टैटिक जीएस, ठीक है, करंट अफेयर के साथ साथ जो है उससे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों के साथ चर्चा करूँगा। तो आज आप लोगों के साथ भी मैं दैनिक समसामयिकी 18/1/2021 मीन्स जो 18 तारीख का जो भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही अगर आप जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, आइए प्रश्नों को देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड, ये फोर्ब्स द्वारा जो जारी किया जाता है आपको रैंकिंग, ये पूरे वर्ल्ड में जो है पूरे वर्ल्ड के जो है के लिए जारी किया जाता है। इसमें जो सर्वाधिक जो कमाई करने वाली जो महिला बनी है उस महिला का नाम क्या है। तो इनका नाम जो है नवामी ओसाका, ऑप्शन नंबर 2 सही है, नवामी ओसाका। नवामी ओसाका की बात करें तो इनका संबंध जो है आपको टेनिस खिलाड़ी से है। ये क्या है, ये आपको टेनिस खेलती हैं, ठीक है। ये जो है आपको टेनिस खेलती हैं, ये आपको जापान की रहने वाली हैं, ठीक है। इनका संबंध जो है टेनिस से है और ये जापान के रहने वाली हैं। साथ और ऑप्शन की बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु जो है भारतीय खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स की बात करें तो ये आपको अमेरिका यूएस, ठीक है, अमेरिका की जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका संबंध भी जो आपको टेनिस से है और ये आपको ये अमेरिका यूएसए के रहने वाली हैं। साथ साथ सानिया मिर्जा जो है आपको ये भारतीय खिलाड़ी हैं। तो इससे संबंधित जो है और प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी है। नवामी ओसाका ये जो है वही ये जो है इनका संबंध जो है आपको जापान से है, ये आपको टेनिस खिलाड़ी हैं। साथ साथ जो है सेरेना विलियम्स आपको ये अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं। वीनस विलियमसन, ठीक है, ये भी आपको यूएसए अमेरिका की जो है आपको टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका क्या संबंध है, तो अमेरिका का है और इनका संबंध जो है टेनिस से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉक्सो के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे, एक तो आपको कंपनी, भारतीय कंपनी का नाम क्या है, अडानी ग्रुप स्टील, ठीक है। वो किस कंपनी के साथ समझौता किया, तो आपको पॉक्सो के साथ किया है। डायरेक्ट यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पॉक्सो कंपनी जो है ये आपको स्टील निर्माता कंपनी है, वो किस देश की कंपनी है, तो आपको दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ठीक है, साउथ कोरिया की कंपनी है। भारत, इसका बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया जो आपको ये एशिया कॉन्टिनेंट में यानी कि एशिया महादेश का जो है आपको देश है। जापान की बात करते हैं तो जापान से जो है आपको ये भी जो एशिया महादेश की कंट्री है। जापान से अक्सर जो है 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जापान जो है देखिएगा तो ये आपको छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से जो आपको छोटे छोटे द्वीप हैं और इसमें जो है इस तरह से जो है जापान कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है। ये जो आपको इसमें तो बहुत सारे द्वीप हैं, सैकड़ों द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बड़े द्वीप हैं उनके बारे में जो आपको प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि पिछले कई सारे एग्जाम में देखा है मैंने कि आपको ये जो है द्वीप जो है इनको सजाने के लिए दे दिया जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपको सजाइए। तो आपको देखिएगा सबसे उत्तर में जो है आपको इस द्वीप का नाम है होकाइडो द्वीप, होकाइडो, ठीक है, होकाइडो द्वीप। इसका नाम है आपको होन्शु द्वीप, इसका काफ़ी आप चर्चा में रहता है, इसका नाम भी सुने होंगे आपको होन्शु द्वीप, ठीक है, होन्शु द्वीप, ठीक है। इसके बाद है आपको शिकोकू, इसके बाद सबसे नीचे में आपको है क्यूशू। ये आपको ये 4 महत्वपूर्ण द्वीप है। यहाँ पर द्वीप बहुत सारे हैं लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो अक्सर आपको परीक्षा में पूछा जाता है। आपको सजाने के लिए उत्तर से दक्षिण दे दिया जाएगा या दक्षिण से उत्तर दिया जाएगा। तो उत्तर से अगर हम चलते हैं तो पहले जो होकाइडो है, फिर होन्शु है, इसके बाद शिकोकू है, इसके बाद क्यूशू है। यहाँ पे जो बात करें तो आपको होन्शु पर जो है जापान की राजधानी जो टोक्यो की बात करें, जापान की राजधानी जो आपको टोक्यो जो आपको होन्शु द्वीप पर है। साथ साथ यहाँ पे एक और शहर फेमस है जो कि आप लोग को इसका नाम जो है सुने होंगे, हिरोशिमा, ठीक है, जिसपे जो आपको परमाणु बम जो है अमेरिका के द्वारा भी जो है इस पे गिराया गया था। ये 2 द्वीप जो है, ये 2 शहर जो है आप ही
काफ़ी यहाँ पे जो है आपको फेमस है। साथ साथ क्यूशू की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको एक द्वीप, यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है आपको यहाँ पे जो है क्यूशू, ठीक है, इस पे एक शहर है जिसका नाम है, जो शहर है उसका नाम है आपको नागासाकी, नागासाकी, ठीक है, जिस पर आपको यहाँ पे जो है 9 अगस्त 1945 को आपको अमेरिका द्वारा जो है परमाणु विस्फोट किया गया था। साथ साथ इसकी बात करें हिरोशिमा की तो यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जो है इस पर जो है परमाणु जो है विस्फोट किया गया था। तो ये आपको कुछ शहर थे इसके जो कि आपको फेमस है। तो इससे जो है जापान से यहाँ पे जो है ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो गया आपको दक्षिण कोरिया। इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है आपको सियोल है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। इसकी मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है, मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा जो है वान है, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है? वान। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मून जे इन, इनका नाम क्या है? मून जे इन, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन। 38वीं समानांतर रेखा, ये अक्सर जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको 38वीं समानांतर रेखा जो है किस किस देश के बीच है? तो आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा का विभाजन करता है वो आपको 38वीं समानांतर रेखा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? तो आपको 38वीं समानांतर रेखा है। यहाँ की जो है संसद का नाम क्या है? संसद का नाम आपको है नेशनल असेंबली। संसद की बात करें तो इसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली, ठीक है, असेंबली। तो ये सब जो है इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा जो आपको प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में किया गया है, जिनका आपको दिन की बात करें तो ये आपको 16 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष जो है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। साथ साथ इसमें और जो है जो दिवस है उसको देखेंगे। 15 जनवरी को आपको प्रत्येक वर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा? थल सेना दिवस जो है या सेना दिवस के रूप में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को। 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को किसके जन्म दिवस है? ये आपको विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद के जो है जन्म दिवस को जो है आपको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय। 30 जनवरी की बात करें तो आपको 30 जनवरी को जो आपको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या आपको नाथुराम गौडसे के द्वारा कर दिया गया था। इसी कारण से जो है आपको 30 जनवरी काफ़ी चर्चा में है और ये 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे संबंधित कुछ दिवस देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको? तो 10 जनवरी को। 10 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको आपको ठहाका दिवस या विश्व हास्य दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 10 जनवरी को 2 दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? 9 जनवरी, ठीक है, 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे तो उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को 1915 9 जनवरी को जो है आपको राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको विश्व ब्रेल दिवस किस जनवरी? आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। पोलियो दिवस की बात करें तो पोलियो दिवस आपको 18 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस आपको सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर जो आपको प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को जो आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा 2021 में किया गया था, ठीक है। साथ साथ इसके और एक बात करें तो पराक्रम एक आपको देश नायक दिवस की बात करें, ठीक है, देश
नायक दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस के जो है जन्म दिवस को ही आपको देश नायक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मनाया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा पूछा जाएगा तो आपको पराक्रम दिवस, जबकि आपको बंगाल सरकार द्वारा पूछा जाएगा तो आपको देश नायक दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये सब जो है जनवरी के महत्वपूर्ण जो आपको तो दिवस थे उसके बारे में जो है मैंने देखा। अगला प्रश्न है, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है। तो ऊँटों के लिए जो है किस देश में बनाया गया है, तो आपको बनाया गया है आपको सऊदी अरब में, ठीक है। ऊँटों के लिए विश्व का पहला होटल किस देश में बनाया गया है, तो सऊदी अरब में बनाया गया है। सऊदी अरब की बात करें तो ये जो आपको एशिया महादेश में जो है की कंट्री है। साथ साथ इससे और जो है संबंधित प्रश्न देखते हैं। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो आपकी इसकी राजधानी जो है आपको सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो ठीक, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आपको रियाद है और इसकी मुद्रा जो है रियाल है, ठीक है। ये दो चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, इसकी राजधानी रियाद तथा मुद्रा जो है इसकी रियाल है। यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो यहाँ की संसद का नाम है मजलिस और, ठीक है, यहाँ की संसद का नाम है मजलिस अल शोरा, ठीक है। मजलिस अल शोरा जो यहाँ की संसद का नाम है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को टीकाकरण करने वाला विश्व का ध्यान दीजिएगा, भारत का नहीं, विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो आपको विश्व का पहला देश आपको क्यूबा है, ठीक है। क्यूबा है जो कि पूरे विश्व में आपको 2 साल से ऊपर के बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। साथ साथ क्यूबा को हम लोग आप चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। चीनी का कटोरा जो है पूरे विश्व में किसको कहा जाता है, तो आपको क्यूबा को कहा जाता है। जैसे तथा भारत में हम बात करें चीनी का कटोरा तो आपको उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, ठीक है। विश्व का बना पहला लकड़ी का जो उपग्रह इसका नाम क्या था, तो बीजा वुड सेट, जो कि आपको न्यूजीलैंड के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश आपको कौन है, वेनेजुएला है, वेनेजुएला, ठीक है। आपको जो कि 10 लाख रुपए का जो है नोट जारी करने वाला पहला देश जो है वेनेजुएला है। दुनिया की पहली शिप टनल, ठीक है, दुनिया की पहली शिप टनल की शुरुआत कहाँ पे किया गया है, तो आपको नॉर्वे में किया गया है। कहाँ किया गया, नॉर्वे में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो पूरे विश्व में जो है आपको T20 के लिए जो है ये आपको प्रतियोगिता शुरू किया गया है, जो कि ये पहली बार प्रतियोगिता शुरू किया गया है। अब ये क्रिकेट की प्रतियोगिता है, वो भी T20 प्रतियोगिता है, ठीक है। तो आपको ये इसकी प्रतियोगिता की शुरुआत आपको किस राज्य में किया जाएगा, तो वो भारत के आपको केरल में इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है केवल इसमें वही लोग भाग लेते हैं जो बधिर जो अपने कान से नहीं सुन सकते हैं, उन व्यक्तियों के लिए ये प्रतियोगिता शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपको केरल हो जाएगा, ठीक है। केरल की बात करें तो इस केरल की बात करेंगे तो मैप पर देखेंगे तो केरल जो है आपको इस तरह से कुछ है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि केरल के तट को जो क्या कहा जाता है, तो इसके केरल के तट को जो आपको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केरल जो आपको मसालों के लिए जो है काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको स्पाइस स्टेट यानी मसालों का जो है शहर के रूप में या मसालों का राज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जबकि मसाला की बात करें तो सर्वाधिक मसाला आपको आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सर्वाधिक मसाला कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। जबकि मसालों के लिए जो है राज्य कौन फेमस है, तो आपको केरल है। मसालों का बगीचा जो है किसको कहा जाता है, आपको केरल को कहा जाता है, ठीक है। मालाबार तट आपको किस राज्य में है, तो आपको ये केरल में स्थित है। केरल की शास्त्रीय भाषा क्या है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा जो है यहाँ की क्या है, यहाँ की भाषा जो है आपको मलयालम है। केरल की भाषा जो है मलयालम है।
शास्त्रीय भाषा की बात करें तो शास्त्रीय भाषा में कुल भाषा की संख्या 6 गो है, ठीक है, जो कि आपको पहला हो गया एक केरल हो गया, दूसरा की बात करें तो यहाँ पे दूसरी जो है शास्त्रीय भाषा कन्नड़ है, तीसरा जो आपको शास्त्रीय भाषा आपको तमिल हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपको हो जाएगा तेलुगु, पांचवा हो जाएगा आपको ओडिया जो कि उड़ीसा में बोला जाता है, ठीक है, और छठा हो जाएगा आपको संस्कृत, ठीक है। तो टोटल जो है शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना हो गया, तो टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या आपको 6 हो गया, जो कि आपको 6 हो यहाँ पर देखिए। शांत घाटी जो है कहाँ किस राज्य में है, तो आपको शांत घाटी आपको केरल में स्थित है। पेरियार जीव अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि पेरियार एक नदी भी है और पेरियार वन जीव अभ्यारण्य भी है, तो ये दोनों जो है आपको केरल राज्य में है। ये काफ़ी जो है चर्चा में रहता है हमेशा, तो ये दोनों चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तार करने हेतु अधिसूचना जारी की है। ओरंग राष्ट्र, सबसे पहले तो देखेंगे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को जो है घड़ियाल के संरक्षण के लिए वहाँ की राज्य सरकार ने उसके जो क्षेत्र था वर्तमान क्षेत्र, उस वर्तमान क्षेत्र को जो है 3 गुना अधिक तक जो है वृद्धि करने का जो अधिसूचना जारी किया है। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है अभी काफ़ी चर्चा में ये था, क्योंकि इसका नाम भी जो है बदल दिया गया है, ठीक है। तो ओरंग का जो है नाम अब क्या कर दिया गया है, पहले इसका ओरंग नाम नहीं था, पहले था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसको राजीव गांधी को जो है जो नाम इससे पहले था उसको हटा दिया गया है और उसका नाम अब कर दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपको ये राज्य आपको अभ्यारण्य जो है आपको ये असम राज्य में है, ठीक है। तो आपको असम सरकार के द्वारा जो है अधिसूचना जारी किया गया है कि इस जो है राष्ट्रीय उद्यान की जो है मौजूदा जो स्थिति है उसके क्षेत्रफल को बढ़ा करके 3 गुना किया जाएगा, ठीक है। असम में आप जो है बात करें तो यहाँ पे जो है देहिंग पटकाई जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है और कई ऐसे सारे जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान भी है। इससे प्रश्न जो है संबंधित देखते हैं, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ठीक है। लेमरू हाथी जो अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपको यह है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, तो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ की स्थापना आपको मध्य प्रदेश से अलग राज्य करके जो है आपको 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये आपको भारत का जो है 52वां जो है टाइगर रिजर्व था, ये काफ़ी चर्चा में था कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो कौन सा है, तो आपको रामधर विषधारी जो है आपको किस राज्य में है, तो आपको राजस्थान में है, ठीक है। भारत वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो अब टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या आपको 53 हो गई है, जिसका 53वां जो है भारत का टाइगर रिजर्व है आपको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि ये आपको किस राज्य में है, तो आपको ये आपको छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या भारत में आपको 53 हो गया है और 53वां जो है कि छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। टोटल बाघों की बात करें तो भारत में टोटल बाघों की संख्या आपको 2967 है और सर्वाधिक आपको बाघों की संख्या 526 आपको मध्य प्रदेश में है। इसी आधार पर आपको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। अगला है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है। हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र, आर्द्रभूमि से जो है चर्चा करें तो आर्द्रभूमि के लिए जो है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए पहली बार जो है एक रामसर सम्मेलन किया गया था, जो कि रामसर आपको ईरान में स्थित है, वहीं पर सम्मेलन किया गया था। उसी के नाम पे जो है इसको आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र को रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो पहला उसका सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में, इसलिए जो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आपको वेटलैंड दिवस है यानी कि आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 की बात करें तो 2021 का इसका थीम भी था वेटलैंड एंड वाटर। तो यह पूछा जा रहा है कि हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो आपको ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, जो कि वर्तमान में बात करें तो भारत में जो है टोटल जो है
आर्द्रभूमि क्षेत्र की संख्या 47 है, जिसमें उत्तर प्रदेश में केवल बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है आपको 9 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। टोटल जो है भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या 47 है, जो कि 47वां आपको कौन है तो हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित जो है किसको किया गया है? तो ये जो है देखेंगे इसमें जो है किया गया है आपको हर्षिला मल्होत्रा को। ठीक है, एक जो है भारत सरकार के द्वारा जो है डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाता है, उसे सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करें तो अंबेडकर साहब जो है भारत के जो है स्वतंत्र भारत में आपको कानून मंत्री भी थे। अब इनको जो है भारत रत्न भी जो है 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। रेखा मेनन की बात करें तो अभी आपको रेखा मेनन जो है आपको महिला, ठीक है, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हरनाज संधू की बात करें तो अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि आपको एक प्रतियोगिता होती है मिस वर्ल्ड, एक मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको मिस यूनिवर्स जो है 2021 जो है बनने वाली महिला जो कौन है यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला कौन है? हरनाज संधू है, जिनका संबंध आपको चंडीगढ़ से है। ठीक है, भारत की रहने वाली हैं, ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जो है ये किस राज्य को दिया गया है? तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है, क्योंकि जो है ये जो जल के संरक्षण में सबसे बेहतर जो कार्य किया है उसी राज्य को जो है इस कार्य ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जो है जल के संरक्षण के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, इसलिए जो है प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपको उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। बिहार विभूति सम्मान किसको दिया गया है? तो आपको यह दिया गया है रोहित कुमार को, रोहित कुमार को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है या कहाँ फहराया गया है? ठीक है, तो ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है आपको कहाँ फहराया गया है? तो ये आपको राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है आपको 225 फीट। ठीक है, इसकी लंबाई जो है आपको 225 फीट लंबा था, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो आपको 150 फीट। ठीक है, यानी कि ये जो है उसका आकार था, लंबाई 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा जो है ध्वज का जो है प्रदर्शन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? आपको राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितना था? आपको 250 और, ठीक है, लंबाई था उसका 225 और चौड़ाई था आपको 150 फीट। ठीक है, ऑपरेशन बोल्ड, ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में था। ऑपरेशन बोल्ड के माध्यम से जो है राजस्थान सरकार और बीएसएफ, ठीक है, कौन सा? राजस्थान सरकार और आपको बीएसएफ के द्वारा जो है बीएसएफ के माध्यम, ठीक है, ये बीएसएफ ये आपको जो है बोल्ड अभियान की जो शुरुआत किया गया है राजस्थान सरकार और बीएसएफ के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बोल्ड अभियान के तहत जो है ये आपको राज्य सरकार और बीएसएफ के माध्यम से जो है ये चीज़ इसलिए शुरू किया गया है कि यहाँ जो है बांस की जो है खेती को बढ़ाया जाए। ठीक है, बांस की खेती को अधिक से अधिक मात्रा में करके यहाँ के जो मरुस्थल एरिया है उसको जो है मरुस्थलीकरण से जो है दूर किया जाए, उपजाऊ भूमि बनाई जाए। ठीक है, तो बोल्ड अभियान की शुरुआत जो है आपको राजस्थान सरकार और बीएसएफ के द्वारा किया गया है। बीएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1965 में किया गया था। ठीक है, जो कि आपको बॉर्डर सिक्योरिटी के रूप में काम करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब किया गया? तो आपको 1956 में आपको इसका स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? ठीक है, नैपकिन सैनिटरी नैपकिन जो है मुक्त गांव घोषित किया गया है। ये आपको केरल के है, कुंभलंगी केरल। ठीक है, ये केरल का जो है गांव है, उसी को जो है आपको नैपकिन मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न और देखते हैं। अवलकाई अभियान, ठीक है, ये अवलकाई अभियान के माध्यम से जो है ये आपको जो है नैपकिन मुक्त जो आपको केरल का जो गांव किया गया है आपको, वो इसी अभियान के जो है माध्यम से किया गया है। उसके लिए ये अभियान चलाया गया था जिसका नाम है अवलकाई अभियान। 100% वैक्सीन करने वाला पहला राज्य, ठीक है, 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य था आपका हिमाचल प्रदेश। जबकि जिला में बात करें तो जिला भी था आपको हिमाचल प्रदेश के, जिसका नाम था किन्नौर। ये भी कहाँ पे है? तो आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट का ही जिला है जो कि किन्नौर है। अब की जबकि वाटर प्लस सिटी की बात करें, ठीक है, तो वाटर प्लस सिटी जो है आपको भारत में जो है बना है इंदौर जो है आपको कहाँ पे है? तो आपको ये मध्य प्रदेश में है। प्रथम बालिका पंचायत जो है ये कहाँ पे जो शुरू किया गया था? तो आपको ये किया गया था कुनरिया गांव गुजरात में, कुनरिया गांव, ठीक है, कुनरिया गांव गुजरात में किया गया था, गुजरात। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न था जो है गुजरात जो है हाईकोर्ट जो है भारत का ऐसा हाईकोर्ट बन गया है जो कि अपने सभी अदालती कार्रवाई को जो है यूट्यूब पर प्रसारित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दिया है? नर्सिंग नीति की मंजूरी जो है आपको किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है? तो आपको हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है। हरियाणा की बात करें तो इसकी स्थापना जो है आपको पंजाब से हिंदी भाषा के आधार पर अलग करके इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना आपको 1966 में किया गया था। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जो है आपके भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य तो आपको था 1953 में आपको था आंध्र प्रदेश। लेकिन हिंदी भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आपको हरियाणा था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना आपको उत्तर प्रदेश से अलग करके आपको 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपको डेट की बात करेंगे तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना किया गया था। राजस्थान में बात करें तो यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत हैं। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या आपको 200 है। जबकि पंजाब की बात करें तो यहाँ जो है विधानसभा सीटों की संख्या 117 और वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको चरणजीत सिंह चन्नी जो है, जो कि पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि कोई यहाँ पे दलित मुख्यमंत्री बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपको गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम, ये गुरुग्राम है कहाँ? आपको गुरुग्राम आपको हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपको हरियाणा में है। इसमें अभी 101वां देश इसमें अभी शामिल हुआ है सदस्य के रूप में, जो कि 101वां देश के रूप में शामिल कौन हुआ है? तो आपको यूएसए अमेरिका शामिल हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके जो मुख्यालय आपको करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध उत्पादन के रूप में बात करें तो भारत में जो है दूध उत्पादन के लिए जो आपको वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, दूध के क्षेत्र में जो आपको वर्गीज कुरियन को जो है काफ़ी जो है नाम है, क्योंकि जो है श्वेत क्रांति के रूप में इनका नाम जो है आता है। श्वेत क्रांति के रूप में किनको जाना जाता है? तो आपको वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो आज के जो है महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जो आप लोगों के साथ चर्चा किया। मैं डेली प्रतिदिन जो है ऐसे ही जो है करंट अफेयर से संबंधित साथ साथ आपको स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को जो है आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूँगा। साथ साथ आने वाले समय में आपको जो भी एग्जाम हो, चाहे बिहार से संबंधित हो या रेलवे एनटीपीसी सेकेंड फेज का एग्जाम हो या ग्रुप डी हो, उन सभी जो है परीक्षा के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज जो है और भी प्रश्न जो कराए जाएंगे, जो कि बारी बारी से आप लोगों को जो है एग्जाम तक ये सभी चीज़ कराए जाएंगे। तो अगर दोस्तों एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। साथ साथ अपने ग्रुप या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।